हेलो गाइस, स्वागत है आपका टाइप टू अनबॉक्स चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एप्पल का जो लैपटॉप होता है, अगर मान के चलो कि यूज़र कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा है या फिर वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं, अगर ये पर्सनल लैपटॉप में भी है उनका या फिर कॉर्पोरेट में है, तो कॉर्पोरेट में तो छोड़ सकते हैं, बट अगर पर्सनल यूज़र है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपके पास मैकबुक है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, तो DFU मोड के थ्रू कैसे हम लोग उस लैपटॉप को रीसेट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरह से ये किया जाता है। करते हैं तो आज मेरे पास मेरा अपना M1 Pro है और एक लैपटॉप मेरे पास ये है जो कि पासवर्ड भूल चुका हूँ मैं। अगर कुछ भी पासवर्ड डालूँगा तो पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग पासवर्ड भूल चुके हैं। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पासवर्ड भूल गए हैं, विदाउट पासवर्ड हम लोग कैसे इस लैपटॉप को रीसेट करेंगे विथ DFU मोड। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। और सबसे पहले क्या करना है, आपके पास 2 मैक होना चाहिए इसके लिए। एक मैक जो आप मतलब जिसका अकाउंट लॉक हो चुका है, और दूसरा मैक होना चाहिए जो वर्किंग कंडीशन में, इधर ये इंटेल मैक होना चाहिए या फिर M1 का कोई भी सीरीज़ का, M सीरीज़ का होना चाहिए। तो पहले क्या करना है कि आपको एप्पल कॉन्फ़िगरेटर डाउनलोड कर लेना है, एप्पल कॉन्फ़िगरेटर 2। और इस टूल से डाउनलोड करने के बाद हमें दोनों लैपटॉप को टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट करना है। और टाइप सी पोर्ट किधर वाला होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इस लैपटॉप में, तो यहाँ पे जो मैक से, और अगर बात करते हैं तो मैं आपको एक बार सीरियल नंबर कंफर्म कर देता हूँ कि बाद में पता चले कि हाँ मैंने सेम लैपटॉप को ही रीसेट किया है। अगर फिर आप ये ना बोल सको कि ये लैपटॉप दूसरा है, तो आप देख सकते हो कि इसका सीरियल नंबर और मॉडल भी ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि टाइप सी टू टाइप सी केबल चाहिए एक, जो कि दोनों तरफ से टाइप सी होना चाहिए। और एक लैपटॉप में हम फर्स्ट वाले जो मैक्सेप के पास जो फर्स्ट वाला जो टाइप सी कनेक्टर होता है लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे अपना एक टाइप सी को कनेक्ट करेंगे और दूसरे केबल को भी सेम पोर्ट में ही कनेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपको सेम पोर्ट में ही कनेक्ट करता है। अगर आप कोई भी पोर्ट में एक्स्ट्रा में करोगे तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और हाँ, इसके लिए एक और चीज़ कि इधर ये लैपटॉप को आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, या फिर अगर आपके पास लैन है तो लैन कनेक्टर लेना पड़ेगा जो कि टाइप सी वाला होता है। तो मेरे पास ये भी एक लैन कनेक्टर है जिसके थ्रू मैंने लैन कनेक्ट कर लिया है। और ये लैन आप देख सकते हो कि ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। लाइट ब्लिंक हो रही है। तो अब क्या करना है कि हम ये वाले लैपटॉप को शट डाउन करेंगे, फोर्स शट डाउन करेंगे, क्योंकि ये ऐसे शट डाउन नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है। तो ये हमने फोर्स शट डाउन कर लिया। मैं इसको स्मॉल करके साइज़ दिखा देता हूँ कि ये एप्पल कॉन्फ़िगरेटर रन कर रहा है आराम से। तो ये मैकबुक जो है वो पूरा कंप्लीट वे में टर्न ऑफ हो चुका है। तो मैं एक बार केबल को फिर से कनेक्ट करता हूँ। मैंने केबल चेंज किया है, उस केबल में थोड़ा प्रॉब्लम था, और फिर स्टार्ट करते हैं। तो केबल कनेक्ट करने के बाद तुरंत ही ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसको लगता है कि ये पावर में कनेक्ट हो गया, बट फिर से हमें ऑफ़ करना पड़ेगा और दोबारा से ट्राई करेंगे। तो जल्दी से इसके करते हैं शट डाउन। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो आप एक बार ज़रूर से पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि DFU मोड में लैपटॉप को हम लोग रीस्टोर कैसे करते हैं। और हाँ, ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 45 से 30 मिनट्स का टाइम लेता है। अगर आपके पास सारा पैकेज पहले से डाउनलोडेड है एप्पल कॉन्फ़िगरेटर में, तो ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेगा। अगर नहीं है तो 1 आवर तक भी ले सकता है। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको बता देता हूँ, कंट्रोल ऑप्शन लेफ्ट में और शिफ्ट और पावर बटन को हम लोग 20 सेकंड तक पहले पकड़े हुए रहेंगे, होल्ड किए हुए रहेंगे। फिर उसके बाद हमें 20 सेकंड्स के बाद कंट्रोल ऑप्शन बटन को हमें रिलीज़ करना है, साथ में शिफ्ट को। बट पावर बटन को हम लोग एटलीस्ट 10 सेकंड तक होल्ड पे ही रखेंगे। फिर भी जब देन पावर बटन 20 सेकंड्स तक प्रेस करना है। अब उसके बाद हम ये ऑप्शन, कमांड और शिफ्ट बटन को रिलीज़ कर देंगे और सिर्फ पावर बटन को प्रेस किए हुए रहेंगे। तक हमें इस लैपटॉप में एप्पल कॉन्फ़िगरेटर में अलाउ का ऑप्शन नहीं शो कर जाएगा, ताकि ये लैपटॉप इस लैपटॉप में दिखने लगे।
तो चलिए से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, प्रोसेस को, और देखते हैं। तो ये लैपटॉप जो है DFU मोड में आ गया और ये लैपटॉप पूरा ब्लैंक दिखेगा आपको, फिर लैपटॉप दिखेगा नहीं। तो ये आपको क्या करना है, इसको DFU मोड के बाद जब ये DFU मोड में आ जाए तो आपको डबल प्रेस करना है, 2 फिंगर से आपको गेस्चर पे प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इसको रीस्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीस्टोर करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। वो का सारा डाउनलोड सिस्टम जो भी है, अब इमेज रिलेटेड मतलब कौन सा मैक OS सब इंस्टॉल करना है, वो लेटेस्ट वाला खुद से इंस्टॉल कर देगा। मैं इसका 1 मिनट बैटरी चार्ज पे लगा देता हूँ, ये लैपटॉप भी। और ये होल प्रोसेस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का लगता है और कुछ देर बाद ये मतलब 5 से 10 मिनट के बाद आपको अलाउ करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि बार बार ये 3rd प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब 4th स्टार्ट होगा तो अलाउ करना होगा आपको। तो इसके बीच में अगर ये लैपटॉप को आपको ऑफ़ नहीं होने देना ना रीस्टार्ट होने देना है, तो मेक श्योर कि ये लैपटॉप टर्न ऑन रहे हमेशा के लिए। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो बेहतर वही रहेगा कि आप इस लैपटॉप को यूज़ करते रहो DFU मोड में जब ये लैपटॉप को आप रन करवा रहे हो। तो देखो इस तरह से ये लैपटॉप आएगा और रिकवरी मोड में तो आपको अलाउ करना होगा और ये ऑलमोस्ट 2 से 3 बार आएगा और हमेशा आपको अलाउ करना होगा। और जब तक ये अलाउ हो जाएगा फिर सारा इंस्टॉलिंग सिस्टम हो जाएगा, इस तरह से लिखने लगेगा। तो इस लैपटॉप में लैपटॉप का एप्पल का लोगो आ गया है, इट मीन्स सारा का सारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा। तो ये नीचे में आपको बार दिख रहा होगा, ये कंप्लीट होने के बाद और यहाँ पे देखो फिर से अलाउ करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये 2-3 बार बोलेगा आपको अलाउ करने के लिए, तो आपको अलाउ करते रहना होगा। और आप देख सकते हो कि दोनों का दोनों लैपटॉप एक साथ रन कर रहा है और इसमें सारा का सारा इंस्टॉलेशन सिस्टम हो रहा है। तो DFU मोड में जब मैंने आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया था, जैसे ही मैं मतलब कैमरा टर्न ऑन करना भूल गया था। जब आप ये DFU में आ जाएगा तो एप्पल कॉन्फ़िगरेटर में आपको दिखाएगा पोर्ट इज़ डेडिकेटेड फॉर DFU मोड। इट मीन्स ये वाला जो पोर्ट है, जो टाइप C वाला फर्स्ट पोर्ट है, ये डेडिकेटेड DFU मोड के लिए है, हर एक लैपटॉप में मिलता है। आप इस लैपटॉप से कोई भी मैक का डिवाइस आप रीस्टोर कर सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप अगर कुछ नहीं करोगे कि अगर आप चाहे तो आईफोन का कोई भी मॉडल मोबाइल्स को भी आप इससे आसानी से रीस्टोर कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल गए हो बार बार और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि दोबारा से आप लैपटॉप को यूज़ कर पाओ, तो आप रिस्टोर कर लोगे इस एप्पल कॉन्फ़िगरेटर के थ्रू। बट हाँ उसके लिए आपके पास मैकबुक का कोई भी सीरीज़ होना चाहिए, डजंट मीन एप्पल सिंगल चिप वाला भी चलेगा और इंटेल चिप वाला भी मैकबुक चल जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है और ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, तो बने रहिएगा वीडियो में। और ये कंप्लीट होने से पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि ये फिर किस तरह से ये रन करेगा। और आप देख सकते हो कि दोनों लैपटॉप अभी रन कर रहा है और रिस्टोर सिस्टम ऑन डिवाइसेस अब स्टार्ट हो गया है और इसमें ऑलमोस्ट 10 मिनट्स और लगेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस दिखा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि आप अगर लैपटॉप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो मैक में, तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। हाँ एक और बात है, अगर आपके पास एप्पल का इंटेल चिप वाला लैपटॉप है तो उसका जो कमांड ऑप्शन है वो अलग है, मैं आपको यूट्यूब के मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपके पास इंटेल चिप वाला लैपटॉप है तो उसको कैसे DFU मोड में लेके जाता है मैं उसका भी कमेंट्स में डाल दूंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। मेक श्योर कि आप दोनों के एक ही पोर्ट में कनेक्ट किए हुए रहोगे, जो कि पोर्ट रहेगा टाइप C, वो डेडिकेटेड DFU मोड का पोर्ट्स है। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये लैपटॉप अब टर्न ऑन हो चुका है। तो हमारा जो DFU मोड रहा वो सक्सेसफुल हो गया है। अब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद एक बार स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सारा सेटअप करने के बाद। बट अभी भी शायद कुछ इंस्टॉलेशन पेंडिंग है, तभी ये टाइम ले रहा है। और यहाँ पे ये लॉक हो गया, इट मीन्स ये लैपटॉप ऑन हो गया। चलो, तो आप देख सकते हो कि ये लैपटॉप अब ऑन हो चुका है और हम लोग सेटअप करके देखते हैं।
और जैसे कि पहले पासवर्ड मांग रहा था, अब पूरा तरीके से ये लैपटॉप क्लीन हो चुका है। बट हाँ, इसका एक डिमेरिट भी है, अगर आपके लैपटॉप में जो भी पासवर्ड ये मतलब बैकअप वगैरह रहेगा तो वो चला जाएगा, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बट हाँ, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ये मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, बट आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दिस वन एज वेल कि आप कैसे एक रीस्टोर कर सकते हैं मैक को जब आपके पास पहले से फाइल रहेगा। तो कैसा लगा ये वीडियोस, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सा मॉडल करना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और लास्ट में आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी दिखा देता हूँ, ताकि आप ये ना बोलो कि हाँ मैंने दूसरा कोई लैपटॉप ले लिया। और ये जो था, अगर आप वीडियो को देखोगे अच्छा से तो मॉडल वगैरह सारा आपको दिख जाएगा। तो ये रहा, दोनों का दोनों लैपटॉप टर्न ऑन हो गया है। हालांकि ये इसका इमेज प्रोसेस पॉलिसी और ये इनरोल होगा अभी हमारे ABM में, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई कांट शो यू दिस। बट हाँ, ये लैपटॉप प्री इमेज हो चुका है, अगर कोई भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको कौन सा मॉडल पे DFU मोड करके दिखाना है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आईफोन भी करके दिखा दूंगा, कोई भी मॉडल। इवन दो मैं 17 प्रो तक को भी, 17 प्रो मैक्स तक को भी DFU मोड में रीस्टोर करके आपको दिखा सकता हूँ, अगर कोई भी यूज़र पास